Hi everyone, Har Har Mahadev. Let's see what is the message Mahadev wanna give you. This is going to be general reading. Take what resonate and leave the rest. And let's check what are your current energies and guidance according to it. So right now, you are waiting for something to arrive at your doorsteps. किसी चीज़ का तो आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है। एंड वी आर गोइंग टू चेक किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपको कब मिलेगी एंड मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट इज द मैसेज महादेव वांट टू गिव टू द कलेक्टिव। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, आई फील लाइक उस एक चीज़ के वेट करने के चक्कर में ना आपने अपने आसपास इतनी दीवारें खड़ी कर ली हैं। लाइक यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हार्टलेस। लाइक आपको किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपका दिल पत्थर का हो चुका है। वेट करते करते उस चीज़ को लेकर आपने ऐसे तलवार रखी है। लाइक यू आर गार्डिंग योर इमोशंस, यू आर गार्डिंग योर गार्डिंग योर सेल्फ कि जो भी आएगा ना, जिसने भी बाउंड्री क्रॉस करी ना, वो तो गया। यू आर लिटरली सेटिंग द बाउंड्रीज। एंड पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। देयर इज अ लॉट गोइंग इन योर हेड। यू आर फीलिंग वेरी मच एग्जॉस्टेड। वो वेट करते करते अब आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड यू विल बी लाइक कि वेट ख़त्म होगा तो होगा कब, ये वेट अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। सुबह से सुबह हो गए, शाम ढल गए, बट वेट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इतना वेट हो गया है, अब तो आपको भी लगने लगा है कि वेट कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। यू आर फीलिंग वेरी मच पॉजिटिव एज वेल। वो चीज़ ना, मतलब आप उस चीज़ के बारे में इतना ओवर थिंक करते हो, इतना ओवर थिंक करते हो। लाइक आप तो मतलब उस चीज़ को ही सब कुछ बना लिया अपना। बहुत ज़्यादा फियर्स है आपके उस चीज़ को लेकर ना, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है आपको। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी उसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है। एंड जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, वो अगर ये सारे फियर्स रखोगे उसके आसपास, तो वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी आपके पास। लाइक बहुत टाइम लगेगा अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। सो यू हैव टू लेट गो योर फियर्स। ऐसे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप सिर्फ उसी चीज़ का वेट कर रहे हो। आपकी दुनिया ही अब उस चीज़ के आसपास घूम रही है। ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम, तभी जाकर वो सारी चीज़ें होंगी। एंड डीप डाउन यू नो द आंसर्स कि कैसे होगा। एंड सबसे पहले तो जो भी आप प्रिटेंड कर रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को करना थोड़ा कम कर दो। यू नीड टू लेट योर गार्ड्स डाउन। यू हैव टू फील द इमोशंस जो आप फील नहीं करते हो, आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इमोशंस को फील करोगे ना तो आप पता नहीं क्या कर बैठोगे, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, आप वीक फील करोगे। ऐसा नहीं है। यू हैव टू फील दोज इमोशंस। यू लिटरली नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। यू लिटरली नीड टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू करो। बच्चा जीता है ना, लाइक वो कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? अपने पेरेंट्स के ऊपर, कि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रख लेंगे, उसको सारी चीज़ें ला कर दे देंगे, उसको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इतना ओवर थिंक भी नहीं करता है। लाइक जस्ट स्टार्ट लिविंग लाइक ए चाइल्ड। जैसे बच्चा एक जीता है ना, एंड अपने जो फियर्स हैं, अपने जो डर हैं, उनको अपने अंदर से निकाल दो। एंड यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, एंड अपने भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट रखो। जिनमें भी आप मानते हो ना, उनके ऊपर ट्रस्ट रखो कि वो आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपको खुद से सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
जब तक आप ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर से नहीं निकालोगे, फियर्स अपने अंदर से नहीं निकालोगे कि मुझे ही सब करना है, क्योंकि इससे उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। यू नीड टू लेट योर गार्ड डाउन। आपको इमोशंस फील करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जितना भी अगर कभी आपने कुछ चीज़ों को फील करा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा, तो उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। आपको बस दुनिया से अपने आप को बचाना है, लेकिन आप तो खुद से भी खुद को बचा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू फील योर इमोशंस। जो भी आप प्रिटेंड कर रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप मतलब सब सही चल रहा है आपकी लाइफ में, लाइक खोखले इंसान, वैसे वाले इंसान आप बन चुके हो, तो वैसा मत करो। जस्ट स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम द इनसाइड। उसके बाद से ही चीज़ें धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएंगी। What else? I don't know why कि ऐसा मैसेज क्यों आया है। Yes. You need to come out of your head. You need to take some sort of rest and let universe take control over this situation, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। अपने अपनी फीलिंग्स को शेयर करो अपने किसी फ्रेंड के साथ, जिसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है ना कि हाँ वो इंसान मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है। अपने अंदर मत रखो दबाकर। एंड यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर एज वेल। यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स कि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी। यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। जिस भी भगवान में आप मानते हो उनको ही ट्रस्ट कर लो। यूनिवर्स पे नहीं है आपको, उन पे ही ट्रस्ट कर लो। अगर भगवान जी पे नहीं है तो अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लो, बट यू हैव टू ट्रस्ट, क्योंकि उसके बाद से ही चीज़ें सही होंगी। दिस इज योर मैसेज। होप दिस रेजोनेट विद यू, एंड इफ yes, then do let me know. Thank you.